गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन गेहूं के बारे में अध्ययन करेंगे। अपना पार्ट है बीए पार्ट थर्ड ईयर में। भारत में गेहूं का उत्पादन देखो, खाद्यान्न के रूप में अगर देखते हैं तो भारत में क्या है? भारत में खाद्य पदार्थ के रूप में क्या है? सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा चावल और गेहूं, दो ही क्या है आपके खाद्य पदार्थ के रूप में काम में लिए जाते हैं। खाद्य पदार्थ के रूप में सबसे पहला जो है खाद्य पदार्थ के रूप में आपका गेहूं आता है, और दूसरे स्थान पे क्या आता है? फर्स्ट स्थान पे चावल आता है और दूसरे स्थान पे आपका क्या आता है? गेहूं आता है। तो भारत में आज अपन गेहूं का उत्पादन है, उसका विस्तार है, संपूर्ण कृषि क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है, और क्या है गेहूं की जो फसल जो उत्पादित की जाती है उसके लिए क्या आवश्यक दशाएं हैं। भारत के अंदर आपके देखा जाए तो 1985-86 में कितना उत्पादन था, 1950 में कितना था, जो बढ़कर आज आपके 15-16 के अंदर अगर डाटा देखे जाएं तो 17 तक के अपने पास डाटा है। तो 2016-17 के अंदर आपका गेहूं का उत्पादन कितना बढ़कर हो गया है। आपका जो राज्य के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा उत्पादन गेहूं का कौन सा राज्य करता है। तो ये सारे क्या है अपन गेहूं के बारे में आज अध्ययन करेंगे। इससे पहला जो टॉपिक था वो अपना क्या था? मृदा के बारे में पढ़ रहे थे कि भारत के अंदर कितने प्रकार की मृदा है वो पाई जाती है। और फिर अपन ने क्या ले लिया है? आपकी यूनिट कौन सी चल गई है? सेकंड यूनिट चल गई है। लगभग आपकी फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड यूनिट के अंदर आपका कृषि के अंदर क्या है? पहला जो लगभग आपके चावल या गेहूं में से हर बार एक क्वेश्चन आता है 15 नंबर का। तो जैसे कि पिछली बार आपके आ गया है चावल, तो इस बार लगभग आपकी गेहूं का जो क्वेश्चन है 15 नंबर का आपका सेकंड बुक भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में गेहूं का उत्पादन, उसका विस्तार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का वर्णन करते हुए समझाइए। तो ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे? सामान्य गेहूं के रूप में उसके बारे में बताना है कि गेहूं एक खाद्य पदार्थ के रूप में काम में लिया जाना भारत का क्या है? एक क्या है खाद्य पदार्थ के रूप में क्या है लोगों के द्वारा इसको खाने के काम में लिया जाता है। कितना प्रतिशत लोग हैं वो गेहूं को काम में लेते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे गेहूं का जो उत्पादन है सबसे ज्यादा भारत के अंदर क्या है? 6 राज्यों के अंदर किया जाता है। 6 राज्य कौन कौन से? सबसे पहले उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा पंजाब, चौथा आपका हरियाणा, पांचवा आपका राजस्थान, और छठे नंबर पे आपका आता है बिहार। तो ये ऐसे राज्य हैं जहां पे क्या है चावल का उत्पादन अगर देखा जाए तो आपका क्रम वाइज है वो चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है वो आपका उत्तर प्रदेश का रहता है कि सबसे ज्यादा अगर जो उत्पादन है लगभग क्या है आपका संपूर्ण देखो अलग अलग राज्यों के अंदर क्या है, जैसे आपने भारत के अंदर कितने राज्य हैं आपके? 29 राज्य, 30 राज्य हैं। इस तरीके से आपका जो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, इन राज्यों के अंदर क्या है अलग अलग राज्यों के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग आपका क्या है 59% जो गेहूं का उत्पादन होता है उसका कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है आपका गेहूं का उत्पादन है वो किया जाता है। तो इस तरीके से क्या है अपन राज्य वाइज है वो क्या है खाद्य पदार्थ के रूप में गेहूं का उत्पादन है वो देखेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो गेहूं है वो क्या है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय यानी कि शीतकाल के अंदर उत्पादित होने वाला खाद्य पदार्थ के रूप में क्या है आपका गेहूं है। शीतकाल के अंदर क्या होता है सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है, इसलिए इसे शीतकालीन पौधा भी
कहा जाता है। शीतकालीन यानी सर्दी की ऋतु के अंदर, सर्दी या शीत ऋतु में इसको बोया जाता है। और जैसे ही ग्रीष्म ऋतु यानी कि आपका मार्च के अंत में और अप्रैल तक इसको क्या है, काट लिया जाता है। और आपका जो उगाया जाता है कब, अक्टूबर नवंबर, ठीक है, अक्टूबर लगभग आपका क्या है, इसकी पैदावार स्टार्ट कर दी जाती है। तो गेहूं है, जैसे ही शीतकाल स्टार्ट होता है, जैसे ही क्या है ठंड स्टार्ट होती है, उस ठंड के अंदर क्या है इसका उत्पादन किया जाता है। और जैसे ही आपकी ग्रीष्म ऋतु है स्टार्ट हो जाती है, उस समय गेहूं के पौधे की क्या कर ली जाती है, कटाई कर ली जाती है। तो इस तरीके से क्या है अपन आज गेहूं के उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं गेहूं के बारे में। देखो, डाटा वाइज अगर देखा जाए तो आपका गेहूं का जो उत्पादन है वो क्या है, देश के अंदर सबसे पहले स्थान पे तो किसका आता है, भारत में, विश्व की अगर बात करते हैं, विश्व के अंदर देखा जाए आपका गेहूं, तो पहला स्थान किसका आता है, चीन का, और दूसरा स्थान आता है भारत का विश्व में। ठीक है, विश्व में सबसे पहला स्थान चीन का आता है, दूसरा स्थान भारत का आता है। और भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में। ये आपका न्यू टाइप का क्वेश्चन बनता है कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है। तो ये नोट कर लेना, उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर। ठीक है, दूसरा अगर देखा जाए तो इस गेहूं के उत्पादन के लिए, तो यहाँ पे क्या है, कुल उत्पादन के क्षेत्रफल का क्या है 24%, और उत्पादन का क्या है, कुल क्षेत्रफल का तो कितने प्रतिशत आपका 24%, और आपका जो उत्पादन का जो 36% भाग है क्या है, इस पर बोया जाता है। अगर इस क्षेत्र के अंदर बात किया जाए तो आपका 11-12 के अनुसार क्या है, उत्पादन देशों में भारत का दूसरा स्थान रहा है, और आज भी क्या है, भारत का दूसरा स्थान देखने को मिलता है। और बात करते हैं 1967-68 के बाद क्या हुआ है, गेहूं उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। क्यों हुई है, आपकी हरित क्रांति के कारण। हरित क्रांति के कारण। अब हरित क्रांति जो आपकी 67-68 से मानी जाती है भारत के अंदर, तो भारत के अंदर पहले क्या है, कृषि का जो उत्पादन गेहूं का फसल है उसका उत्पादन क्या होता था, कम होता था। लेकिन 1967-68 के बाद क्या है, उत्पादन आपका 3 गुना है, वो बढ़ गया है। वजह क्या है, क्योंकि हरित क्रांति के अंदर क्या है, गेहूं का जो फसल है उसको अधिक महत्व दिया गया बाकी फसलों की तुलना में। क्या किया गया, हरित क्रांति के अंदर क्या है, गेहूं की फसल के अंदर क्या है, उन्नत बीजों का प्रयोग किया गया। आपकी जो नई नई तकनीकें हैं या मशीनों का प्रयोग किया गया, या आपकी क्या है, जो उन्नत बीजों के साथ साथ रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया। तो इस तरीके से अगर अच्छी पैदावार अगर अपन को अपनानी है, एक तो क्या है, सबसे पहले बीज है वो अच्छा होना चाहिए। तो 1967-68 में क्या है, खाद्य फसल के रूप में गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, 1967 के अंदर आपका क्या है, जो गेहूं की फसल है उसमें क्या है, गेहूं की फसल को बढ़ाने के लिए उन्नत बीजों का प्रयोग किया गया। उन्नत बीजों का प्रयोग किया गया। दूसरा क्या है, रासायनिक खादों का प्रयोग किया। आपकी क्या है, नई मशीनों के द्वारा, नई मशीनों के द्वारा बुआई
व कटाई संबंधी मशीनों का प्रयोग किया जाने लग गया। यानी कि अगर देखा जाए तो 1967 से पहले क्या है, भारत में क्या है, उत्पादन है वो कम होता था। इसी उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या है, हरित क्रांति है वो लाई गई। और सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया वो कौन सी फसल थी आपकी, गेहूं की फसल। हरित क्रांति गेहूं की फसल पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। गेहूं की पैदावार को बढ़ाने के लिए आपका क्या है, देखा जाए तो आपकी हरित क्रांति में सिर्फ गेहूं की फसल के ऊपर क्या है, अधिक जोर दिया गया कि खाद्य पदार्थ के रूप में क्या है, गेहूं को अधिक काम में लिया जाता है। इसलिए इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या है, हरित क्रांति के अंदर आपके गेहूं की फसल को क्या है, अधिक महत्व दिया गया। और दूसरी अगर फसल के रूप में देखा जाए तो दूसरी आपकी क्या थी, चावल। और पैदावार खाद्य पदार्थ के रूप में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रयोग किसका किया जाता है, चावल का। और दूसरे स्थान पर किसका आता है, गेहूं का। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब क्या है, अपन भारत के अंदर गेहूं की जो आवश्यक दशाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और देखा जाए तो आपकी जो ये गेहूं की फसल है वो लगभग अगर भारत के अंदर उत्पादन अगर देखा जाए तो आपका उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों के अंदर क्या है, आपका गेहूं का उत्पादन है वो सबसे अधिक देखने को मिलता है। तो बात कर लेते हैं गेहूं के उत्पादन के लिए। गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक दशाएं। ठीक है, पहली क्या है, सबसे पहले जलवायु। कौन सी जलवायु के अंदर आपकी ये गेहूं का उत्पादन होता है, मैंने कहा आपका शीतकाल के अंदर। कौन सी जलवायु आ जाएगी आपकी, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा माना जाता है। ठीक है, ये तो क्या हो गई, इसकी एक विशेषता हो गई। अब जलवायु के अंदर क्या है, पहला आता है आपका तापमान कि गेहूं की जब बुआई की जाती है तो तापमान है वो कितना चाहिए होता है। तो आपका 10 डिग्री सेल्सियस तापमान है उसकी जरूरत होती है। और जैसे जैसे वो पकता जाता है उसके मंथ निकलते जाते हैं, जैसे महीने पे, 2 महीने पे, 3 महीने पे, तो इस तरीके से क्या है, तापमान है वो क्या होता है आपका बढ़ता रहता है। कि शुरुआत में जब उसको बोया जाता है तो उस टाइम तो कितना तापमान, 10 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद में क्या हो जाता है आपका 15 डिग्री सेल्सियस, और जब उसको काटा जाता है तो 20 के करीब 20-21 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। तो तापमान गेहूं के पौधे के लिए बुआई करते समय 10 डिग्री सेल्सियस तापमान होना आवश्यक होता है। दूसरी इसकी विशेषता है, गेहूं के विकास क्रम में
10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। और जब गेहूं की कटाई की जाती है तो 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। ठीक है, ये तो क्या हो गया आपका तापमान। बात करते हैं जलवायु की दो कारक है, तापमान और दूसरा है बी आपका वर्षा। वर्षा है वो कितनी होनी चाहिए। देखो ऐसे देखा जाए तो आपका क्या है 40 से 75 डिग्री गेहूं की फसल के लिए 40 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होना आवश्यक है, लेकिन जहां 30 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां सिंचाई द्वारा फसल की पैदावार बढ़ाई जा सकती है। देखो पहला तो हो गया तापमान, दूसरा क्या है आपका वर्षा। यानी कि ऐसे देखा जाए तो वार्षिक वर्षा, ये वार्षिक वर्षा आएगी, वार्षिक वर्षा। ठीक है, देखो पूरे वर्ष के अंदर जिन क्षेत्रों के अंदर 40 से 75 सेंटीमीटर जो वार्षिक वर्षा होती है, उन क्षेत्रों के अंदर क्या है गेहूं की फसल है वो आसानी से उगाई जा सकती है। अगर जिन क्षेत्रों के अंदर 30 से 40 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है वहां पे भी क्या है आपके गेहूं की पैदावार को किया जा सकता है। किस रूप में? दूसरा साधन सिंचाई को अपनाकर। तो इस तरीके से क्या है आपका जो बरसात जिन क्षेत्रों के अंदर कम हो रही है वहां पे भी क्या है आपकी जो गेहूं की फसल है वो उगाई जा सकती है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद अगर देखा जाए तो आपका क्या हो गया, वर्षा हो गई, तापमान हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए तो आपकी क्या है तीसरी आवश्यक दशा मृदा या मिट्टी कैसी चाहिए होती है। तीसरा कारक है मिट्टी। देखो गेहूं की फसल के लिए क्या है आपकी दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, काली मिट्टी के अंदर क्या है आपकी जो गेहूं है उसकी पैदावार की जाती है। देखो जिन क्षेत्रों के अंदर क्या है आपकी दोमट बलुई मिट्टी है या आपकी कौन सी चीका युक्त मिट्टी है वहां पे अगर आपकी गेहूं की फसल उगाई जाती है तो उन क्षेत्रों का जो गेहूं होता है वो कैसा होता है, शीतकालीन का होता है, शीत ऋतु का। दूसरा क्या होता है, सफेद होता है। ठीक है, और जिन क्षेत्रों के अंदर जैसे आपकी काली मिट्टी है जैसे महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, इन क्षेत्रों के अंदर आपकी लगभग क्या है काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी है वो देखने को मिलती है। तो इन क्षेत्रों के अंदर जो गेहूं होता है वो ललाई लिए होता है, लाल रंग का होता है। तो ये जो गेहूं होता है वो क्या होता है तो
खाने में क्या होता है, स्वादिष्ट है वो कम होता है। इसकी जो रोटियां बनती है वो क्या होती है, थोड़ी कठोर हो जाती है। और जो शीत ऋतु का जो गेहूं होता है वो क्या होता है, सफेद रंग का। जैसे ही अपन रोटी बनाते हैं तो क्या होता है, व्हाइट कलर की हो, जो अपना आटा होता है वो व्हाइट कलर का होता है। तो वो क्या होता है, नरम होता है। वो क्या है, आपका शीत ऋतु के अंदर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो ये दोनों के अंदर क्या है, मिट्टी का भी इफेक्ट पड़ता है और दूसरा क्या है, ऋतु का भी प्रभाव पड़ता है। तो जिन क्षेत्रों के अंदर लगभग क्या होती है, आपकी दोमट, बलुई मिट्टी, चीका युक्त मिट्टी मिलती है, वहां पे तो क्या है, शीत ऋतु के अंदर सफेद जो गेहूं होता है शीत ऋतु का, वो लगभग उगाया जाता है। और जिन क्षेत्रों के अंदर क्या होती है, आपकी लाल, जहाँ पे आपका मालवा का पठार है, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र के अंदर, वहां पे क्या है, आपकी जो बसंत, जो दूसरी आपका लाल जो रंग का जो गेहूं होता है वो क्या है, अधिक मात्रा में उगाया जाता है। होता तो वहां पे भी आपका शीत ऋतु का गेहूं है वो भी उगाया जाता है, लेकिन अधिकतर जो आपका लाल जो गेहूं होता है उसका उत्पादन है वो किया जाता है। तो बात करते हैं मृदा की। तो मृदा के अंदर क्या है, आपकी हल्की दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, चीका दोमट मिट्टी, इनका उत्पादन है आपका इन मृदा के अंदर है वो अधिकतर किया जाता है। तो बात कर लेते हैं आप दोमट मिट्टी, हल्की दोमट मिट्टी, हल्की, बलुई और काली मिट्टी में भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्या है, आपकी मिट्टी के अंदर मिट्टी कैसी होनी चाहिए, आपकी दोमट मिट्टी जो हल्की होती है, बलुई मिट्टी है, और इसके साथ में आपकी जो काली मिट्टी होती है और आपका चीका युक्त मिट्टी है, चीका दोमट मिट्टी का भी प्रयोग होता है, किसमें, गेहूं उत्पादन में। तो इस तरीके से क्या है, मिट्टी कैसे चाहिए होती है आपकी इस तरीके से मिट्टी का है वो उत्पादन किया जाता है। साथ ही में क्या है, मिट्टी के साथ इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, आपका जो गेहूं की खेती है वो कौन से समय में की जाती है, आपकी अधिकतर क्या होती है, आपकी समय के अनुसार देखा जाए तो अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक बुआई कर काट ली जाती है। दूसरा क्या है, इसको प्रभावित आवश्यक दशाएं क्या होती हैं, आपकी श्रम और पूंजी, श्रम व पूंजी। देखो श्रम और पूंजी क्या होती है, देखो चावल का जब उत्पादन किया जाता है तो उसके अंदर क्या होते हैं, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। क्यों, क्योंकि जैसे चावल का जो उत्पादन किया जाता है तो वो क्या है, छिड़क दिया जाता है और फिर उसके ऊपर हल चला दिया जाता है और चारों तरफ क्या है, पानी से भर दिया जाता है। जब वो उगती है तो उस पौध को उखाड़कर दूसरे स्थान पर लगाना पड़ता है, लेकिन गेहूं के लिए ऐसा नहीं होता है। गेहूं क्या है, आपकी ऐसी फसल है जिसमें क्या है, आपकी मशीनों का अधिकतर क्या है, प्रयोग में लिया जाता है। लेकिन चावल की तुलना में क्या है, गेहूं है वो क्या है,
अधिक महंगा पड़ता है। किस वजह से? क्योंकि मजदूर होते हैं वो क्या है सस्ते मतलब क्षेत्रों से, सस्ते जगह से मंगवा लिए जाते हैं बुआई और कटाई के समय। लेकिन जो गेहूं की फसल होती है उसमें क्या है अधिकतर मशीनों का प्रयोग किया जाता है। चाहे शुरू से बुआई से लेकर आपकी कटाई तक क्या होती है, जब उसको निकाला जाता है तब भी क्या है मशीनों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या है पूंजी और क्या होती है श्रम है वो क्या है अधिक लगती है। तो इस तरीके से पूंजी और श्रम गेहूं उत्पादन में श्रम व पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि गेहूं की फसल में मशीनों का अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है पूंजी और श्रम की क्या है अधिक आवश्यकता होती है। उसी तरीके से क्या है आपका गेहूं के लिए क्या है धरातल है वो कैसा होना चाहिए। बात करते हैं धरातल की। धरातल है अधिकतर क्या है गेहूं है वो क्या है आपकी दोमट मिट्टी जहां पे पाई जाएगी उसी क्षेत्रों के अंदर अधिकतर क्या है गेहूं का उत्पादन होता है। तो दोमट मिट्टी आपकी लगभग क्या है जो नदी जहां से निकल रही है, जहां पे नदी का प्रवाह अधिक होता है वहां पे क्या है आपकी गेहूं का उत्पादन होता है। तो आपका क्या है जो नदी प्रवाहित वाले क्षेत्र है वो लगभग क्या हो जाते हैं आपके समतल मैदान के रूप में हो जाते हैं। तो मिट्टी के गेहूं के लिए क्या है आपका समतल धरातल या आपका क्या है ढाल युक्त जो भाग होता है वो क्या है आवश्यक माना जाता है। क्यों माना जाता है? पहला तो क्या है मशीनों से क्या किया जाता है, यहाँ पे कटाई है बुआई है वो की जाती है, तो समतल धरातल पे क्या है आसानी से वो कार्य किया जा सकता है। दूसरा क्या है धरातल की अगर बात करते हैं ढाल युक्त की, तो ढाल युक्त के लिए क्योंकि गेहूं की फसल के लिए मैंने बताया आपका 30 से 40 डिग्री क्षेत्रों सेंटीमीटर वाले भागों के अंदर भी क्या है वर्षा है वो की जा सकती है। क्योंकि जिन क्षेत्रों के अंदर क्या है अधिक वर्षा हो रही है तो वहां पे क्या है ढाल युक्त होगा, तो वो क्षेत्र क्या होंगे पानी से भरेंगे नहीं, उनका पानी क्या हो जाएगा बहकर दूसरी जगह पे निकल जाएगा या बहकर चला जाता है, जिसके कारण गेहूं की जो फसल होती है वो क्या हो नहीं हो खराब ना हो। इसलिए आपका धरातल कैसा होना चाहिए समतल या ढाल युक्त होना चाहिए। गेहूं की फसल के लिए समतल धरातल व ढाल युक्त धरातल होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है आपकी आवश्यक दशाओं के रूप में देखने को मिलता है। किससे संबंधित है? ये गेहूं के लिए। गेहूं के लिए आपकी 5 आवश्यक दशाएं हैं जो देखने को मिलती हैं। और भारत के अंदर अगर देखा जाए तो 2 तरह के गेहूं हैं वो अपनाए जाते हैं। सामान्य रोटी का गेहूं जो आपका क्या होता है सफेद रंग का होता है, मुलायम उसकी रोटियां बनती हैं, जो लगभग क्या है उत्तरी मैदान यानी कि जो नदियां प्रवाहित होती हैं उन क्षेत्रों के अंदर ये उगाया जाता है। दूसरा है आपका मकरोनी गेहूं। मकरोनी गेहूं है वो क्या होता है लाल रंग का और थोड़ा कठोर होता है, जो लगभग क्या है प्रायद्वीपीय भाग के अंदर देखने को मिलता है। तो ये क्या हो गई आपकी आवश्यक दशाओं के रूप में, यानी कि अगर गेहूं को देखा जाए तो 2 रूपों में गेहूं है
वो मिलता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सफेद रंग का और लाल रंग का। जो सफेद रंग का गेहूं होता है वो तो क्या है आपका विशाल मैदान, जो उत्तर का विशाल मैदान है, मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था भारत के भौतिक प्रदेशों के अंदर। तो भारत के भौतिक प्रदेश में उत्तर का जो विशाल मैदान है उन क्षेत्रों के अंदर आपका क्या है सफेद गेहूं है वो क्या है सबसे ज्यादा उगाया जाता है। दूसरा क्या है आपका मकरोनी। मकरोनी गेहूं, जिसमें क्या होता है आपका प्रायद्वीपीय, भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है जहां पे क्या है काली मृदा का मिट्टी मिलती है, वहां पे क्या है आपका मकरोनी गेहूं है उसका उत्पादन होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ये गेहूं क्या होता है थोड़ा कठोर होता है, इसलिए इसके अंदर जो रोटियां बनाई जाती हैं उसमें क्या है अंतर देखने को मिलता है। तो ये क्या है आपके इन क्षेत्र के अंदर काली मृदा अधिकतर है, इसलिए ये क्या है आपका अंतर देखने को मिलता है। अब क्या है भारत में क्या है आपका क्षेत्र और उत्पादन, यानी कि भारत में कौन कौन से राज्यों के अंदर आपका गेहूं का उत्पादन है वो हो रहा है। 1950-51 में कितना उत्पादन हुआ, 1990-91 में कितना उत्पादन हुआ और 2017 में आपका कितना उत्पादन हुआ, ये सारी चीजें अपन अभी पढ़ेंगे। तो भारत में अगर कृषि क्षेत्र के लगभग क्या है 15% भाग पर देखा जाए, कुल देश के 15% क्षेत्रफल पे क्या है आपका लगभग जिस सकल जो क्षेत्र है, सकल कृषि क्षेत्र, उसके कितने प्रतिशत 15% भाग पर क्या है गेहूं का उत्पादन है वो किया जाता है। संपूर्ण सकल कृषि क्षेत्र यानी कृषि योग्य जो भूमि है उसके 15% भाग के ऊपर क्या किया जाता है गेहूं का उत्पादन है वो किया जाता है। उसके बाद अगर बात करते हैं 1950-51 में आपका से लेकर आपका 2013-14 के बीच का अगर अंतर देखा जाए तो जो अंतर है वो क्या हो गया है, उसमें वृद्धि हो गई है। मतलब लगातार आपका जो गेहूं के उत्पादन की अगर बात करते हैं तो क्या है धीरे धीरे इसके अंदर वृद्धि ही होती जा रही है। और उसके साथ अगर बात किया जाए तो मोटे अनाज की तुलना में आपके गेहूं के उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। आपका जो 1950-51 से 2013-14 के मध्य के अंदर अगर बात की जाए तो 14 गुना से अधिक क्या है वृद्धि हुई है। किसमें देखो सन की अगर बात करते हैं 1950-51 में से 2013-14 की अगर तुलना में बात की जाए तो 14 गुना वृद्धि हुई है किसमें गेहूं उत्पादन में। और ये क्यों हुआ है आपका हरित क्रांति के कारण, ठीक है। हरित क्रांति के कारण आपका क्या है लगातार गेहूं के अंदर क्या है वृद्धि होती जा रही है। अगर गेहूं के उत्पादन की भारत के अंदर बात की जाए तो लगभग 51.15% जो गेहूं का उत्पादन है केवल क्या है 6 राज्यों के अंदर किया जाता है। देखो प्रतिशत के अंदर अगर बात करते हैं भारत में तो आपका भारत के अंदर क्या है 51.5% भारत का 51.5% गेहूं का उत्पादन केवल 6 राज्यों में होता है। और वो 6 राज्य कौन से हैं? सबसे पहला, यानी कि लगभग अगर बात करते हैं गेहूं उत्पादन की तो 100% में 51.5% गेहूं का उत्पादन तो भारत के अंदर आपके कितने राज्यों में हो जाता है? सिर्फ 6 राज्यों के अंदर। और वो 6 राज्य हैं, सबसे पहला उत्तर प्रदेश,
दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा पंजाब, चौथा हरियाणा, पांचवा आपका राजस्थान और छठा है बिहार। इन राज्यों के अंदर क्या है 91.5% गेहूं का उत्पादन है वो लगभग हो जाता है। तो ये क्या है आपको क्रम वाइज आपको याद कर लेने हैं कि कौन कौन से राज्यों के अंदर क्या है गेहूं का उत्पादन हो जाता है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं राज्यों के अनुसार, तो राज्यों के अनुसार सबसे पहला क्या है आपका उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर अपन उत्पादन देखेंगे किसका, गेहूं का। तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो आपका भारत के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर क्या है 31% क्या है उत्पादन क्षेत्रफल है और आपका उत्पादन है वो 30% देखने को मिलता है। और उसी के अंदर उत्तर प्रदेश का गंगा यमुना वाला क्षेत्र, रुहेलखंड के मैदानी क्षेत्र, उसके साथ क्या है आपका जो देशों की अगर बात करते हैं तो गेहूं उत्पादन में क्या है आपके 43% उत्तर प्रदेश के राज्य हैं वो सम्मिलित किए जाते हैं। और इसके अंदर देश के प्रतिशत की अगर बात करते हैं तो देश के प्रतिशत में आपका क्या है 1.3% क्या है गेहूं का उत्पादन है वो देखने को मिलता है। और उसके अंदर उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले आते हैं, अलीगढ़ है, बुंदेल शहर है, मेरठ है, मुरादाबाद है, मुजफ्फरनगर है, ये सारे राज्य क्या हैं लगभग आपका 18.5% क्षेत्र पे क्या है गेहूं का उत्पादन करते हैं। तो बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। सबसे पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। देखो देश के कुल क्षेत्रफल 31.5% भाग में से 30% भाग पर गेहूं का उत्पादन होता है। बात करते हैं इसके जिलों की, तो कौन कौन से जिले आते हैं आपके, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, और इसके साथ है आपका कौन सा राज्य, मुरादाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, आपका बुंदेलशहर, अलीगढ़ बुंदेलशहर, इन सब में 18.5% भाग पर गेहूं का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लगभग क्या है उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं जिनमें क्या है गेहूं का उत्पादन है वो देखने को मिलता है। और इस राज्य के अंदर क्या है आपका इलाहाबाद से पश्चिम राज्य के अंदर क्या है गेहूं का उत्पादन है वो प्रधानता दी जाती है। इन क्षेत्र के अंदर क्या है सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन है वो देखने को मिलता है। क्यों मिलता है, सबसे पहला रीजन है यहाँ पे क्या है सिंचाई के साधन अच्छे होने के कारण
दूसरा, रासायनिक खादों का प्रयोग, रासायनिक खादों का प्रयोग। और तीसरा यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे अच्छे जो गेहूं का उत्पादन है अधिक हो रहा है, उनका क्या है, रीजन है। यहाँ सिंचाई के साधन, उर्वरक, और तीसरा क्या है, उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, उत्पादन होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अब आगे कंटिन्यू कल करेंगे। धन्यवाद।